गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। मतलब कि जैसे कि इसके दो ब्रांच हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग जो सर्किट होता है या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो है जो धारा या विभवांतर है उसका मान जो है लगातार जो है बदलता रहता है। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें केवल जो है दो ही स्तर होते हैं, या तो हाई या लो, या ऑन या ऑफ, इस तरह से। मतलब कि जैसे कि हम बात करें एनालॉग सर्किट की, जैसे आपने एसी परिपथ के बारे में पढ़ा था, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, वो उसका मान जो है समय के साथ जो है लगातार बदलता रहता है उसकी वैल्यू। लेकिन जो डिजिटल में परिपथ होता है उसमें केवल आपका या तो हाई होगा या लो होगा। यानी कि मतलब या तो जैसे कि अगर हम बाइनरी नंबर में बात करें, या तो 1 होगा या 0। इसमें केवल दो ही नंबर होते हैं, 1 या 0। इनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। या इसमें जो है केवल दो ही स्तर होते हैं, ऑन या ऑफ। या कह लीजिए आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हाई या लो या ट्रू और फॉल्स, जैसे कि मतलब दो ही ऑप्शन होंगे इसमें। आपने उसके अलावा कुछ नहीं, या तो सही है या गलत है, इस तरह से। तो इसमें जो है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं। इसमें केवल दो ही नंबर से सारे नंबर बनते हैं, 1 और 0 से। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बात करनी है आपके लॉजिक गेट्स के बारे में। तो जो लॉजिक गेट हैं, तो ये होते क्या है लॉजिक गेट? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। तो लॉजिक गेट जो है ऐसा सर्किट होता है जिसमें या तो आपके इनपुट तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें आपके कई सारे इनपुट हैं, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा आपको वो केवल एक मिलेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी 3 इनपुट हैं, लेकिन आउटपुट आपको एक ही मिलेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें जो है एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक होगा। अब ये जो गेट होते हैं, ये बेसिकली जो हम मुख्य रूप से जो है, बाकी और भी बनते हैं आपके, जो मुख्य रूप से जो गेट होते हैं वो होते हैं 3। पहला है और गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा नॉट गेट। फिर इन्हीं से बनते हैं नोर, नैंड। इसमें जो है एक्सओर भी होता है एक, और एक्सनोर भी होता है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है केवल आपको जो पढ़ने हैं, केवल पढ़ने आपको और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और नोर गेट और नैंड गेट। तो ये गेट जो है आपके यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले, हम जैसे अगर बात करें कि भाई और गेट क्या होता है, तो और गेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, और गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, और जो एंड गेट का सिंबल होता है वो ये एंड गेट का सिंबल होता है। तो आप एंड गेट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका सिंबल ये है, और इसमें ए बी 2 इनपुट हैं, और एक यहाँ पे आपको वाई आउटपुट मिलेगी। इसी तरह से नॉट गेट का जो सिंबल है, वो नॉट गेट का सिंबल ये है आपका। इसमें जो है ये एक तरह से आपका इन्वर्टर कहलाता है। देखिए ये जो है इस तरह से आपका होता है। तो ये नॉट गेट का सिंबल है। इसी तरह से जो नैंड गेट है, एंड के आगे अगर हम नोट लगा दें, इस तरह से अगर हम इसको एंड के आगे अगर नोट लगा दें, जैसे ये एंड गेट है, ये आपके 2 इनपुट हो गए ए और बी, और ये आपका नोट गेट लग गया। तो ये तो एंड था, यहाँ से ये इसकी जो इनपुट थी यहाँ पे वाई थी, तो ये जो है रिवर्स हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका नैंड गेट। इसको हम ऐसे ना करके इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नैंड गेट को। ये आपका, अगर मैं यहाँ पे एक ये लगा दूँ,
और ये है इस तरह से। तो ये जो है आपका एंड था और ये जो गोला है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका ए बी इनपुट हो गया और ये जो है आपका नैंड गेट हो गया। ये नैंड गेट का सिंबल है। ऐसी और में अगर हम और गेट है तो और गेट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये और गेट था, और गेट का सिंबल था, तो इसमें जो है ये आपकी इनपुट थी ए और बी, दो इनपुट थी। तो इसमें अगर मैं नोट लगा दूंगा ये इस तरह से, तो ये जो है आपका इसको इन्वर्ट कर देगा जो आपकी आउटपुट थी। तो ये आपका सिंबल हो जाएगा नोर गेट का, नोर गेट का। तो यानी कि कहने का मतलब इसको भी हम इसी तरह से दिखा सकते हैं, नोर गेट को भी। ये जो है आपका इनपुट है ए बी और यहाँ पे मैं ये लगा दूँ और ये आपका नोर गेट हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको पांचों जो है आपको बता दिए जो आपके सिलेबस में है कि भाई सिंबल बताएं कि और गेट का सिंबल क्या है, एंड गेट का सिंबल क्या है, नोट गेट का सिंबल क्या है और नैंड गेट का क्या है, ये नैंड गेट है, और आपका नोर गेट का क्या है। ठीक है, अब एक एक करके हम जो है इन गेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे और गेट के बारे में। तो देखिए और गेट क्या है। और गेट तो जैसे कि अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि इसका सिंबल क्या है। तो और गेट का सिंबल ये है, ये और गेट का सिंबल है। ये आपका ए और ये बी इनपुट है और ये आपकी आउटपुट वाई मिलेगी। तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है, और इसको हम जो दर्शाते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ये इसकी इक्वेशन कह लीजिए एक तरह से कि बूलियन इक्वेशन है। तो और गेट की जो इक्वेशन है वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई करके। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें आपकी जो इनपुट होगी वो एक से अधिक होगी, ए या बी। तो इसमें कोई सी भी इनपुट आपकी हाई या लो, 0 या 1। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो वो किस तरह से बनेगी, देखो जैसे कि हमने इसमें दो इनपुट है तो हम क्या इनपुट दे सकते हैं इसकी पॉसिबल, या तो 0 दे सकते हैं इनपुट या 1 दे सकते हैं। तो इसमें जो है अगर हम इनपुट हम आपको जैसे कि ये ए बी और आउटपुट वाई, तो इनपुट जैसे कि मान लीजिए ए को मैंने 0 दिया और बी को दिया 1, तो 0 इसको दिया यानी कि लो हाई। तो इसमें कोई सी भी अगर हाई होगी, एक ए हाई हो या बी हाई हो, तो आपको इनपुट आपको हाई मिलेगी, या 0 1 तो यहाँ पे 1 मिलेगी। ऐसे ही अगर ए को 1 में कर दूँ, बी को 0 कर दूँ, तो भी आपको जो है यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ऐसे ही अगर दोनों 0 हो जाए, मान लीजिए ए 0 है बी 0 है, तो आपको उस केस में जो है जो आउटपुट मिलेगी वो 0 मिलेगी। और अगर दोनों हाई हैं, ए भी हाई है बी भी हाई है, तो भी आपको हाई मिलेगी यानी कि 1 मिलेगी। यानी कि केवल एक ही केस इसमें ऐसा है जिसमें जो आउटपुट अगर इनपुट अगर दोनों की 0 है तो उस केस में हमें जो आउटपुट है वो 0 मिल रही है। बाकी सभी 3 केस में जो है आपको जो आउटपुट है वो 1 मिल रही है या हाई मिल रही है। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से भी दिखा सकता हूँ। तो किस तरह से दिखाएंगे, देखो देखिए जैसे कि ये सिंपल सर्किट है, इसमें मतलब एक तरह से दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, परिपथ है एक तरह का। जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो ये ए स्विच है, ये बी स्विच है, और ये आपका बल्ब है। मान लीजिए आउटपुट क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे सेल से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे भी एक स्विच लगाया, हमने ये ऑन कर दिया तो इसमें करंट जाएगा। लेकिन जब तक अगर मैंने मान लीजिए ए को ऑन कर दिया, ए को ऑन किया, तो ए को ऑन करने पे क्या होगा, ये इस तरह यहाँ से जाके जो है धारा जो है यहाँ पे आ जाएगी और इसके कारण जो है बल्ब जल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको एक तरह से ये ऑन है तो यहाँ पे भी आपको हाई इनपुट या बल्ब जलेगा यानी कि 1 मिल रहा है। ऐसे अगर मैं इसको ऑफ रखूँ, केवल इसको ऑन कर दूँ, तब भी जो है आपको ये यहाँ से जाके धारा यहाँ पे जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 मिलेगी। यानी कि या तो ए ऑन है तब भी आपको बल्ब जल रहा है, बी ऑन है तब भी जल रहा है, और अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं एक साथ तो दोनों को ऑन करने पे भी आपको ये बल्ब जला हुआ दिखाई देगा। हाँ, अगर ये ऑफ है और ये भी ऑफ है, ए ऑफ है बी ऑफ है,
तो धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित नहीं होगी, ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक है। तो इस तरह से मतलब कि आपका जो है ये है OR गेट, ये इसकी ट्रुथ टेबल कहलाती है और ट्रुथ टेबल है, और ये इसकी बूलियन इक्वेशन है, ये इसका OR गेट का सिंबल है। ठीक, देखिए बच्चों, अब OR गेट की बात करी थी हमने, अब OR गेट के बाद हम बात करेंगे AND गेट की। तो AND गेट जो है वो क्या होता है, तो जैसे कि सिंबल की बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि सिंबल आपको बताया था कि सिंबल क्या होता है। तो AND गेट का सिंबल ये होता है, ये AND गेट का सिंबल है, इसमें भी दो इनपुट हैं A B, ये हम सबसे सिंपल वाला सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है A B Y, तो ये जो है आपका AND गेट का सिंबल था। इसमें इसकी जो बूलियन इक्वेशन है वो इस तरह से दिखाएंगे हम, A डॉट B इक्वल टू Y से। तो ये आपकी इसकी बूलियन इक्वेशन है। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए। तो मान लीजिए ये आपका दो हम इनपुट देंगे A B और आउटपुट मिलेगी आपको Y। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, इनपुट दो होंगी इसमें। तो ये मान लीजिए इसमें क्या है, अगर मैं A को 1 करता हूँ और B को 0 करता हूँ तो Y आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 0 मिलेगी। अगर मैं A को 0 करूँ, B को 1 करूँ, तब भी आपको 0 मिलेगी। आपको अगर मैं A 0 है B 0 है तब भी 0 मिलेगी। केवल एक ही केस में 1 मिल रही है, अगर A 1 है B 1 है तब आपको 1 मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपको जो आउटपुट मिल रही है वो हाई कब मिल रही है, जब दोनों स्विच ऑन है, या ये कह सकते हैं कि दोनों इनपुट हाई हैं या 1 है, तब आपको उस केस में 1 मिल रहा है, बाकी सब केस में 0 मिल रहा है। तो इसमें जो है इसका सर्किट कैसे बन सकता है ये देखते हैं। तो देखिए इसका जो सर्किट है वो इस तरह से, अगर देखो यहाँ से ये अगर 0 कर दूँ मैं, यानी कि इस स्विच को मैं ऑफ रखूँ, तो यहाँ से धारा जाएगी क्या, यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ इसको मैं ऑन भी कर दूँगा, इसको ऑफ रखूँगा तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा। इसको मैं ऑन कर दूँ, इसको ऑफ रखूँ, इसको ऑन कर दूँ, तब भी धारा ये बल्ब नहीं जलेगा। दोनों ऑफ रहेंगे तब तो जलेगा ही नहीं। ये केवल एक ही कंडीशन में आपका बल्ब जलेगा, जब आपका A भी ऑन हो और B भी ऑन है, यानी कि दोनों ऑन होंगे तभी जो है क्या होगा, आपका जो है आउटपुट हाई मिलेगी। तो इस तरह से ये आपका जो है AND गेट है। तो ये AND गेट की ट्रुथ टेबल है और ये इसकी इक्वेशन है, बूलियन इक्वेशन, और ये इसका सर्किट है। मतलब इसी तरह से इसमें मेनली पूछी आती है, या तो ट्रुथ टेबल पूछी आती है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको कराएंगे आगे। तो ये है आपका AND गेट। अब देखिए हम बात करेंगे नॉट गेट के बारे में। तो जो नॉट गेट है उसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होती है और आउटपुट तो एक होती ही है। तो ये जो है आपका, मान लीजिए ये मतलब कि इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो नॉट गेट का सिंबल, जैसे यहाँ पे हम जो भी हम देंगे इनपुट, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो उसकी उल्टी मिलेगी, रिवर्स कर देगा उसको। मतलब कि अगर इनपुट 0 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगी। तो जैसे कि इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो इस तरह से, केवल एक ही इसमें है कि ये आपका जैसे A है और ये Y है। तो अगर ये 0 है तो आउटपुट आपको 1 और 1 है तो 0, बस ये इसकी ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो नॉट गेट जो है इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देता है। जो इनपुट हो मिलेगी आपको उसका, इसको इन्वर्ट कर देगा। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो ये जो है बेसिकली 3 गेट आपको बता दिए मैंने। सबसे पहले मैंने आपको OR गेट के बारे में बताया, उसके बाद AND गेट के बारे में, और अब ये नॉट गेट के बारे में। अब इसके बाद हम जो 2 गेट हैं NAND और NOR, तो जो कि इन्हीं से मिलके बने होते हैं। तो जो NAND गेट है वो कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करेंगे हम NAND गेट के बारे में। तो देखिए NAND गेट क्या होता है।
नैंड गेट में अगर जैसे मैंने बताया था, आपको पहले बताया था सिंबल इसका, ये एंड गेट है, इसमें दो इनपुट हैं आपके ए और बी, दो इनपुट हैं। तो इसमें अगर मैं नोट गेट लगा दूं तो जो आपको आउटपुट मिलेगी ये गेट कहलाता है नैंड गेट। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो है सिंबल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इस तरह से ये गोला जो है दिखाएंगे, तो ये आपका ये ए है, ये बी है इनपुट, तो ये आपकी आउटपुट मिलेगी। तो ये जो मिलेगी वो बार से हम दिखाते हैं, मतलब इन्वर्ट कर देता ना। जैसे अभी आपको पीछे बताया था, जो नोट गेट है वो जो आपकी आउटपुट है जो भी आएगी उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसमें जो है जो एंड गेट की आउटपुट थी उसको इन्वर्ट कर देगा ये। तो जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल आपको ध्यान होगी कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या थी। एंड गेट की ट्रुथ टेबल जो थी वो आपकी इस तरह से थी कि हम जो हैं ये ए बी और वाई, तो इसमें हमने बताया था आपको कि एंड गेट में क्या था, ए इसका वो जो बूलियन इक्वेशन थी ए डॉट बी इक्वल टू वाई। तो अब नैंड गेट की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए डॉट बी का जो है बार, एक तरह से कह लीजिए, या वाई बार। तो ये जो है नैंड गेट, यानी कि इसमें जैसे कि आपको एंड गेट में जैसे जीरो जीरो, अगर दोनों जीरो थी तो जीरो मिल रही थी, अगर एक किसी वन है दूसरी जीरो है तब भी जीरो मिल रही थी, अगर आपके ये जीरो है ये वन है तब भी आपको जीरो मिल रही थी, केवल एक ही केस में वन मिल रही थी। आप जब दोनों आपके हाई हों तो वन वन पे वन मिल रहा था। तो इसमें जो है हम जो नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होगी वो जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि वाई बार हो जाएगा। तो नोट गेट क्या होगा, अगर आउटपुट आपको जीरो मिलेगी तो उसको इन्वर्ट करके क्या कर देगा, वन कर देगा, जितनी भी जीरो होगी उसको वन कर देगा, इस और जो वन थी उसको जीरो कर देगा। तो जो आउटपुट आपको नैंड गेट में मिल रही, एंड गेट में मिल रही थी, जहाँ पे जीरो मिल रही थी वहाँ पे वन, और जहाँ पे वन मिल रही थी वहाँ पे जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपकी जो ट्रुथ टेबल है वो जस्ट उल्टी हो जाएगी एंड गेट की। तो ये आपकी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए नैंड गेट के बारे में बात करेंगे नोर गेट की। तो जो नोर गेट है, नोर गेट का जैसे कि वैसे और गेट का जैसे सिंबल मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ मैं सिंबल इसके बारे में। तो ये और गेट का था, और के आगे नोट लगा देंगे तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा। ए बी इनपुट है और वाई आपको आउटपुट मिलेगी। तो इसमें जो है जो आपका इसका सिंबल वैसे ही पहले भी बता रखा है। तो इसमें जो जैसे जो और गेट की जो ट्रुथ टेबल थी उसकी जो है अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी मतलब। तो जैसे कि और गेट की ट्रुथ टेबल क्या थी, इसको भी हम जो है जैसे कि इसकी जो बाइनरी बूलियन इक्वेशन थी वो क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। तो इसमें ए प्लस बी का जो है क्या होगा, बार हो जाएगा ये। तो ये जो है इसकी आपको ट्रुथ टेबल मिलेगी। तो जैसे कि आपको इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये आपका ए बी और यहाँ पे वाई जो मिल रही थी, और गेट में क्या था, कोई भी इनपुट अगर वन है तो आपको आउटपुट वन मिल रही थी। यानी कि जैसे ये जीरो है, ए जीरो है और बी वन है, तो आपको क्या मिल रहा था, वन मिल रहा था। और इसमें अगर ये वन है ये जीरो है तो तब भी वन मिल रहा था, और दोनों अगर जीरो हैं उस केस में जीरो मिल रहा था। बाकी अगर दोनों वन हैं तो आपको वन मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये ट्रुथ टेबल किसकी थी, और गेट की। अब इसमें जो नोर गेट की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट इसको इन्वर्ट कर देगा आउटपुट को, क्योंकि इसमें नोट गेट लगा है। नोट गेट क्या है, इन्वर्टर है। तो ये जो है वाई बार हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी वन की जगह आउटपुट क्या थी, वन, तो वन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, वन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और जीरो को क्या कर देगा, वन कर देगा, और वन को जीरो कर देगा। तो कहने का मतलब ये इसको जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से देखो, ये जो आपके सिलेबस में जो 5 गेट थे उसके बारे में आपको बताया मैंने, जो भी आपकी इसकी ट्रुथ टेबल थी, और ट्रुथ टेबल और इसकी बूलियन इक्वेशन और इसका सिंबल। तो
हमने जो है बात करी इनके जो है जो गेट थे पांचों, एंड, और, नॉट, और नैंड और नोर गेट। तो ये जो है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जितनी भी इसकी क्या है, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी हैं, इसकी ट्रुथ टेबल है,